आप सभी विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल रामजीलाल क्लासेस में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 6 में विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में स्वाप्रेरण। स्वाप्रेरण की बातें हो चुकी थी। वहाँ स्वाप्रेरण क्या था, स्वाप्रेरण गुणांक किसे कहते थे, और एक हेनरी वगैरह वहाँ पर, और किसी वृत्ताकार कुंडली पर स्वाप्रेरकत्व, धारावाही प्रणाली का कारण स्वाप्रेरकत्व हम लोग पढ़ चुके थे। उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। आज जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अन्योन्य प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्शन, और उसका अन्योन्य प्रेरण गुणांक वगैरह हम पढ़ेंगे। तो वीडियो को अच्छा ध्यान से समझेंगे तो एक बात आपको समझ में आएगी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्वाप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण जरूर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इसका यूज हम लोग ट्रांसफार्मर भी करते हैं, इसलिए इसको आप ध्यान से अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक रहेगा क्या रहेगा, अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण, इसको हम लोग कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, इंग्लिश में लिख सकते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन। क्या होता है अन्योन्य प्रेरण? स्वाप्रेरण अगर आपको याद होगा तो ये बात अच्छे से आपको समझ में आएगी। वहां पर बात चल रही थी फैराडे के नियम से ही। फैराडे ने ये बात प्रूव की थी कि अगर कहीं भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स क्या था, फाई बी बराबर डी ए कॉस थीटा। अगर इस चुंबकीय फ्लक्स फाई बी में आप चेंज कर देते हैं किसी प्रकार से, इसको चेंज करने के तीन तरीके थे, बी, ए और थीटा। इन तीनों के मानों को चेंज करके आप फाई को चेंज कर सकते हैं। अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो गया, अगर इस चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो गया तो आप जानते हैं इसके परिवर्तन से उत्पन्न हो जाएगा प्रेरित विद्युत वाहक बल। क्या उत्पन्न हो जाएगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल। और ये कुंडली बंद परिपथ में है, और अगर कुंडली बंद परिपथ में है तो बन जाएगी प्रेरित धारा। क्या बन जाएगी? प्रेरित। ये कॉन्सेप्ट चल रहा था फैराडे का। तो ये घटना स्वाप्रेरण में एक ही कुंडली थी, एक ही कुंडली में धारा के मान को चेंज किया था, और धारा को चेंज करने से फ्लक्स चेंज हुआ था, क्योंकि धारा डिपेंड करता है चुंबकीय क्षेत्र पर, बी आई होता है। धारा के चेंज होने से बी चेंज हो जाता है, बी के चेंज होने से फ्लक्स चेंज हो जाएगा, फ्लक्स के चेंज होने से आ जाएगा ईएमएफ और बन जाएगी प्रेरित धारा। तो अन्योन्य प्रेरण क्या है? बस यहाँ पे दो कुंडलियां हैं। जैसे अगर हम आपको बना दिखाएं तो मान लीजिएगा हम इस प्रश्न में ये भी बात करेंगे आपसे कि जो अन्योन्य प्रेरण आपका निकल के आएगा वो किस किस पर डिपेंड करता है। ये हो गई पहली कुंडली, और यहां लगा देते हैं हम रियोस्टेट, और रियोस्टेट के साथ एक लगा दी बैटरी, कुंजी भी लगा सकते हैं यहाँ पे। अब इस कुंडली को, इसी के पास में एक दूसरी और कुंडली रखी हमने। ये कुंडली जितनी पास में होगी पहले वाली कुंडली की, उतना ही ज्यादा अन्योन्य प्रेरकत्व उत्पन्न होगा। इसमें लगा दिया है गैल्वेनोमीटर। ये दो कॉइलें हैं, ये पहली कुंडली है, इसलिए इसको लिखेंगे प्राथमिक कुंडली। इसको आप प्राइमरी कॉइल भी कह सकते हो। और ये आपकी है द्वितीय कुंडली। इसको आप सेकेंडरी कॉइल कह सकते हो। ये दो कुंडली। अब यहां से करंट फ्लो करेगी। मान लो पहली कुंडली में यहां से आई करंट या I1 करंट जा रही,
जैसे हम यहां से करंट को बढ़ाएंगे, मान लो करंट 0 थी और करंट को हमने बढ़ा दिया, तो जैसे ही करंट बढ़ेगी तो करंट के बढ़ने से यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाए। क्योंकि आपको पता है जब किसी वायर में करंट आती है तो उस करंट की वजह से उसके चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न जाता है। तो इस वायर में क्या हो जाएगा, इसके चारों चुंबकीय क्षेत्र, और जैसे जैसे करंट आप बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ता जाएगा। और जब चुंबकीय बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, फ्लक्स में चेंज हो जाएगा। फ्लक्स अब चेंज होगा तो ये फ्लक्स रेखाएं इस कुंडली में जाएंगी क्योंकि पास रखी है। यानी कुछ ये कंडीशन होने वाली है कि चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं इस प्रकार से ऐसे जाएंगी, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार से ऐसे होते हुए निकलेंगी। यानी इन लूपों से, जो क्वायर के लूप है, इनसे रेखा होते हुए यहां पे निकलेगी, तो यहां भी फ्लक्स आ जाएगा। यहां पर जो फ्लक्स आएगा, मान लो फ्लक्स आ गया φ2 और यहां जो फ्लक्स था वो φ1 था। कुछ हो सकता है कम ज्यादा हो जाए दूरी वजह से। जैसे धारा चेंज किया फ्लक्स, ये एक लूप के लिए, इस जो क्वाइलें बनी हुई है इसके एक लूप के लिए हमने फ्लक्स कर दिया। अगर इसमें फेरों की संख्या n1 है तो यहाँ फ्लक्स हो जाएगा n1 φ1 और इसमें हो जाएगा n2 φ2। अब इस वजह से जैसे यहाँ फ्लक्स चेंज होगा तो फ्लक्स के चेंज होने से क्या जाएगा, प्रेरित विद्युत बल, यानी इस वाली क्वाइल पर बन जाएगा एक प्रेरित विद्युत बल E2 और इसकी वजह से इसमें आ जाएगी एक प्रेरित धारा I2। ये जो घटना आप देख रहे हैं कि इसमें कोई करंट नहीं थी, लेकिन इसके प्रभाव में आने की वजह से इसमें भी करंट आ जाती है, जिसको हम लोग कहते हो संगत का असर। ये जो क्वाइल है इसके संगत, आप लोग भी घर में कहा जाता होगा आप लोगों से कि संगत का असर पड़ता है और अच्छे लोगों के साथ रहिए। तो देखिए क्वाइल का इसके ऊपर प्रभाव पड़ा है। इसमें करंट थी, इसमें कोई करंट नहीं थी, लेकिन इसमें धारा चेंज करने की वजह से यहाँ फ्लक्स चेंज हुआ और फ्लक्स चेंज होने की वजह से इसमें क्या आ गया, एक प्रेरित विद्युत बल, इसमें बन गई प्रेरित धारा। ये जो घटना आप देख रहे हैं कि इस कुंडली में क्या बन गई है, प्रेरित धारा उत्पन्न हो गई। इसी घटना का नाम हम लोग देते हैं अन्योन प्रेरण। क्या नाम दिया गया इसको, अन्योन प्रेरण। तो पूरी घटना क्या थी, पूरी घटना ये थी कि जब पास पास दो कुंडलियां रखी गईं और किसी भी एक कुंडली में जब धारा के मान में परिवर्तन किया गया, धारा को चेंज किया गया, तो धारा के परिवर्तन होने से जो उसके पास वाली कुंडली थी उसमें भी क्या हो गया, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो गया, जिसके कारण कुंडली के सिरों पर एक प्रेरित विद्युद्वाहक बल उत्पन्न होता है और प्रेरित धारा बहने लगती है। इस पूरी घटना का नाम रखा गया अन्योन। ये बात समझ में आई होगी। अब अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहेंगे तो हम डेफिनेशन बोले, आप कॉपी पे नोट बना सकते हैं कि यदि पास पास रखी दो कुंडलियों में से किसी एक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाए तो द्वितीय कुंडली पर चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होता है, जिसके कारण एक उस पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, प्रेरित धारा बहने लगती है। इस घटना को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इस घटना को, अन्योन प्रेरण। ये कब तक होगा, जब तक धारा के मान में चेंज होता रहेगा, चाहे धारा बढ़ रही हो या धारा घटे। धारा बढ़ाओगे या घटाओगे दोनों कंडीशन में फ्लक्स चेंज होगा, पर फर्क क्या हो जाएगा कि इस धारा का डायरेक्शन बदल जाएगा। ठीक है, अभी यहां पर अगर हम बात करें कि जो भी यहां पर फ्लक्स उत्पन्न हुआ, मान लो एक कॉइल का फ्लक्स φ2 है, ये φ2 फ्लक्स किस पर डिपेंड कर रहा होगा, यहां वाली धारा। जितनी ज्यादा धारा चेंज करेंगे उतने ज्यादा बी चेंज होगा, उतने ज्यादा बी चेंज होगा तो उतने ज्यादा फ्लक्स चेंज हो जाएगा। यानी जो बी है इस ये बी पर डिपेंड कर रहा है φb, ये इस पर डिपेंड है, यानी φb आप बढ़ाओगे तो बी के बढ़ने से φ बढ़ जाएगा और ऐसा करने से धारा को बढ़ानी पड़ेगी। धारा बढ़ाओगे बी बढ़ जाएगा, बी बढ़ जाएगा, फ्लक्स बढ़ जाएगा। यानी कि अब अगर यहां पर एक हम प्रपोर्शनल डायरेक्ट कांस्टेंट लाएंगे तो यहां कांस्टेंट आता है mi1। जो m है इसी m का नाम है, जहां m आपका क्या है, अन्योन प्रेरण गुणांक। m आपका हो गया अन्योन प्रेरण गुणांक और इसको हम लोग अन्योन प्रेरकत्व के नाम से भी जानते हैं, अन्योन प्रेरकत्व। यानी m जो है, m हो गया सिंबल किसका,
म्यूचुअल इंडक्टेंस का। अन्योन प्रेरण गुणांक का संकेत कर लिया हमने, m ले लिया। अब यहां से अगर m का मान निकालोगे तो m बराबर हो जाएगा phi2/I1। लेकिन यदि यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स N2 है द्वितीयक कुंडली पर, तो इसको आप ले सकते हो N2 phi2 ले सकते हो, फेरों के सभी फेरों के लिए। टोटल जितने भी क्वाइल हैं, एक क्वाइल के लिए phi2 प्लस है तो n क्वाइलों के लिए n phi2 हो जाएगा। N2 है तो N2 phi2 देंगे। ये इसको फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या भी कहते हैं या टोटल फ्लक्स कह सकते हो, N2 phi2/I1। अब यहां से बनती है अन्योन प्रेरण गुणांक या अन्योन प्रेरकत्व की परिभाषा, जरा देखिए। अन्योन प्रेरण गुणांक, या इसी को हम लोग कह सकते हैं अथवा अन्योन प्रेरकत्व। क्या हो जाएगा? I1 है प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा। अगर इस धारा को हम 1 एम्पियर चेंज कर दें, I1 ना चेंज कर दें 1 एम्पियर, अगर धारा के मान में 1 एम्पियर का परिवर्तन कर दिया जाए तो देखो आपको क्या मिलने वाला है। अब आप देखिए m बराबर अब m बराबर हो जाएगा N2 phi2, क्योंकि I1 ना हो गया 1। जैसे ही आप प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा में 1 एम्पियर का चेंज करेंगे, 1 एम्पियर धारा को चेंज करेंगे तो 1 एम्पियर धारा परिवर्तन करने से N2 phi2 यानी द्वितीय कुंडली में जो भी फ्लक्स आएगा, इन फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या को, इसको हम लोग कहते हैं फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या, फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या। तो जितना द्वितीय कुंडली पर फ्लक्स ग्रंथियों संख्या होगी उसी हम क्या कहेंगे? अन्योन प्रेरण गुणांक। परिभाषा बन गई। यदि प्राथमिक कुंडली में, क्योंकि I1 क्या है? I1 है प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा है। यदि प्राथमिक कुंडली में, ये देख लीजिएगा, ये है प्राथमिक कुंडली धारा। तो यदि प्राथमिक कुंडली में धारा के मान में 1 एम्पियर का परिवर्तन किया जाए तो द्वितीय कुंडली के सिरों पर जो भी फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या उत्पन्न होगी उसे क्या कहेंगे? अन्योन प्रेरण गुणांक या अन्योन प्रेरकत्व। द्वितीय कुंडली के सिरों पर उत्पन्न फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या ही क्या है? अन्योन प्रेरण गुणांक या अन्योन प्रेरकत्व है। कब ऐसा होगा? जब आप प्राथमिक कुंडली में 1 एम्पियर धारा में चेंज करेंगे। तो डेफिनेशन क्या बन गई अन्योन प्रेरण गुणांक की? कि यदि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में 1 एम्पियर का, मान लो हमने 0 था 1 एम्पियर कर दी, या 3 एम्पियर करंट चल रही थी बराबर, हमने 4 कर दी, या 4 हो दी 3 कर दी, 1 एम्पियर करंट चेंज कर दी, चाहे बढ़ा दी या घटा दी। तो यदि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में 1 एम्पियर का परिवर्तन करते हैं तो द्वितीय कुंडली के सिरों पर उत्पन्न फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या को अन्योन प्रेरण गुणांक या अन्योन प्रेरकत्व कहते हैं। इसे हमसे प्रदर्शित करते हैं। और इसका जो मात्रक होता है यूनिट, तो यूनिट इसका जो स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक था वही इसका होता है हेनरी। इसका मात्रक बन जाएगा हेनरी। आप ये किस पर डिपेंड करता है अन्योन प्रेरण गुणांक, देख लीजिएगा। अन्योन प्रेरण गुणांक की निर्भरता किस किस पर ये मान डिपेंड करेगा? यानी अगर m का मान हमें ज्यादा चाहिए तो क्या करना होगा, या कम करना हो कैसे कम कर सकते हैं, किस किस पर डिपेंड करेगा? तो कुछ पॉइंट आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। पहला पॉइंट, जो आपका अन्योन प्रेरण गुणांक है m, ये डिपेंड करता है इन दोनों कॉइलों के बीच के डिस्टेंस पर। शॉर्ट में डिपेंड तो समझना आप, दोनों
कुंडलियों के बीच की दूरी पर मतलब अगर दोनों कॉइलें पास पास होंगी, जितनी कुंडलियां पास पास रखोगे उतना ही इस अन्योन्य प्रेरकत्व का मान अधिक आएगा। अगर दूरी बढ़ा देंगे तो इस अन्योन्य प्रेरकत्व का जो मान है वो घट जाता है। यानी जो अन्योन्य प्रेरकत्व होता है वो किस पर डिपेंड करता है? दूरी पर डिपेंड करता है। दूरी बढ़ जाने से प्रेरकत्व घटेगा और दूरी कम हो जाने से प्रेरकत्व बढ़ जाएगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये डिपेंड करता है कुंडली की शेप और साइज पर, यानी आकृति और आकार पर। अन्योन्य प्रेरकत्व कुंडलियों के आकार व आकृति पर निर्भर करता है। किस पर डिपेंड करता है? जो कुंडली का साइज होगा, जो शेप होगी, आकृति और आकार। तीसरा, ये डिपेंड करता है उस कॉइल में फेरों की संख्या पर। ये तो डायरेक्ट दिख रहा है आपको, फेरों की संख्या ज्यादा होगी, एम का मान ज्यादा हो जाएगा। अन्योन्य प्रेरकत्व कुंडली में फेरों की संख्या पर किस पर डिपेंड करता है? फेरों की संख्या पर निर्भर करता है। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो अन्योन्य प्रेरकत्व होता है ये डिपेंड करता है माध्यम पर भी, कि इन कॉइलों के बीच माध्यम कौन सा है। अभी समझाए, लिख के समझाते हैं इसको। अन्योन्य प्रेरकत्व कुंडलियों के माध्यम पर निर्भर करता है। माध्यम पर निर्भर करता है। कैसे? आप समझो। माध्यम पर से डिपेंड करता है कि अगर हम इन कुंडलियों के बीच में कोई लोहे की राड रख दें, उसके ऊपर तार लपेट दें ऐसे, तो क्या होगा? जो अन्योन्य प्रेरकत्व हमारा है वो माध्यम मिलेगा। अभी चूंकि वायु निर्वात में रखी है, अब वहां पे एक माध्यम आ जाएगा तो इसका जो अन्योन्य प्रेरकत्व है ये बढ़ जाएगा। यानी अन्योन्य प्रेरकत्व इन कुंडलियों के माध्यम पर भी डिपेंड करता है। वायु निर्वात में अन्योन्य प्रेरकत्व रहेगा, लेकिन जैसे कोई माध्यम आ जाएगा तो इसका अन्योन्य प्रेरकत्व और बढ़ जाता है। तो ये है अन्योन्य प्रेरकत्व के निर्भरता। 4 पॉइंट इसके हैं। चारों पॉइंट के आप अच्छे से नोट बना लीजिएगा और इनको पढ़ लीजिए अच्छे से। अब हम लोग चलते हैं, इसी अन्योन्य प्रेरक गुणांक की परिभाषा बनाते हैं प्रेरित विद्युद्वाहक बल के पदों। पूछा जाता है कि प्रेरित विद्युद्वाहक बल के पदों में अन्योन्य प्रेरक गुणांक को समझाइए। तो कैसे समझा पाएंगे? आइए देखते रहे हैं। प्रेरित विद्युत वाहक बल के पदों में अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा क्या बनेगी? अन्योन्य प्रेरण गुणांक के पदों में अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा प्रेरित विद्युद्वाहक बल के पदों में। तो आपने पढ़ रखा होगा एक फैराडे का नियम। अगर आपको याद है, फैराडे का नियम था E - d phi b/dt।
इसमें दादा फैराडे ने अपने पहले नियम में कि चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की जो ऋणात्मक दर है वो प्रेरित विद्युत बल के मान को प्रदर्शित करती है, और माइनस चिन्ह जो होता है ये दिशा के लिए होता है लेंज के नियम से कि प्रेरित विद्युत बल या प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है जिस कण उत्पन्न होती है उसी कण का विरोध करती है। तो अगर नियम यहां हम अप्लाई करेंगे फैराडे के नियम से, फैराडे के नियम से, तो नियम लिखेंगे E बराबर माइनस, अगर प्रेरण संख्या n है तो n d∅b/dt, ये हो गया फैराडे नियम। अगर ये नियम हम लगा दें द्वितीयक कुंडली के ऊपर, जो द्वितीयक में उत्पन्न हुआ प्रेरित विद्युत बल, तो द्वितीयक पे लगाएंगे, लिखेंगे द्वितीयक कुंडली के लिए द्वितीयक कुंडली के लिए क्या लिखेंगे आप, द्वितीयक कुंडली पर जो प्रेरित विद्युत बल आया था उसको हमने E2 कहा था, तो यहाँ E की जगह क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा बराबर माइनस n के क्या हो जाएगा N2, और यहाँ हो जाएगा फ्लक्स हो जाएगा d∅2/dt। माइनस चिन्ह वही हमने कहा कल डायरेक्शन के लिए है। अगर N2 को हम ∅2 साथ लिख दें ऐसे, तो E2 बराबर माइनस d N2∅2, ये टोटल फ्लक्स ही है, टोटल फ्लक्स होगा अपॉन dt। N2 संख्या है, फिर चाहे इसको कॉमन कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, चूंकि कांस्टेंट का अवकलन नहीं होता है इसलिए बाहर जाएगा। अब अगर आप याद करें तो अभी हमने आपको लिखाया है पीछे N2∅2 का मान, क्या लिखा है देख लो, पीछे मिल जाएगा आपको। अरे आ जाइए, ये देखिए ये लिखा हुआ N2∅2 बराबर m, और यहां लिखा था I1। ये देखिए, ये फार्मूला देखिए, इस फार्मूला देखिए, m बराबर क्या है N2∅2 बटे I1, तो N2∅2 मान क्या हो जाएगा mi1। अगर यहां से N2∅2 मान आप निकालेंगे तो mi1 मिल जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने से। आइए यहां पर वापस जरा, और यहां हम लोग रख लेंगे N2∅2 जगह पर mi1 इस जगह पर, चूंकि हमें पता है m बराबर है N2∅2, तो यहां रख देंगे क्या हम mi1 था। mi1 बराबर क्या है N2∅2, यहां रख लेंगे, तो E2 बराबर क्या हो जाएगा माइनस d mi1/dt। अब m तो कांस्टेंट था, अन्योन्य प्रेरण गुणांक है, m को बाहर निकाल लेंगे, तो E2 बराबर हो जाएगा माइनस m, अंदर बचेगा di1/dt। अगर यहां से हम m का मान निकालेंगे तो m बराबर क्या मिलने वाला है माइनस E2/di1/dt। ये आया m का मान, किसका मान आ गया m का मान। यहीं से बनेगी आपके अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा। m क्या है अन्योन्य प्रेरण गुणांक है, E2 क्या है प्रेरित विद्युत बल है। हेडिंग ने क्या डाली थी, प्रेरित विद्युत बल के पदों में अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा। तो di1/dt, di1/dt क्या है, जो di1/dt है, I1 है प्राथमिक कुंडली धारा, और d मतलब परिवर्तन, और dt क्या है समय यानी दर। तो आप कहते हो प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर, धारा परिवर्तन की दर है कि कितने रेट से कितने टाइम में कितनी करंट आपने चेंज कर दी। जितने कम समय में जितनी प्राथमिक धारा आप ज्यादा चेंज कर दोगे उतने m की वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं, अगर इसकी हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो इसका मात्रक तो आप लिखेंगे हेनरी, या इसका मात्रक एक और होता है, क्या होता है 100 परिमाण पढ़ाया था, वहां पे आया था E/di/dt। अगर पिछला वीडियो आप देख के आएंगे तो वहां समझ में आएगा आपको।
जो लोग नए लोग हैं चैनल पर, वो आप स्वाप्रेरण और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण अगर देख के आएंगे तो ये बात पूरी आपको क्लियर समझ में आ जाएगी। तो वहां पे आया था डी आई पान डी टी, वहां भी मात्रक क्या था हेनरी, और दूसरा मात्रक निकालना ओम इंटू सेकेंड। अभी फिर बता रहे हैं। तो अभी परिभाषा क्या लिखेंगे, डी आई वन अपान डी टी है, तो अगर हम ये कह दें कि डी आई वन अपान डी टी की जो वैल्यू है, आई वन है प्राथमिक कुंडलिक धारा, तो ये धारा हम कर दें 1 एम्पियर चेंज, और कितने समय में, 1 सेकेंड में। अगर हम प्राथमिक कुंडली में 1 सेकेंड में धारा चेंज कर दें 1 एम्पियर, हर एक सेकेंड में 1 एम्पियर धारा चेंज कर दें, मान लो 3 एम्पियर धारा थी हमने 4 कर दी 1 सेकेंड में, या 0 थी हमने 1 कर दी, या 5 एम्पियर बैटरी थी हमने 4 एम्पियर कर दी, 1 सेकेंड में 1 एम्पियर धारा चेंज कर दें, तो क्या बचेगा, तो m बराबर बचेगा आपका माइनस का E2। E2 क्या है, ये E2 है द्वितीय कुंडली के सिरों का प्रेरित विद्युत वाहक बल, उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, जो भी संख्यात्मक मान आएगा वो E2 है, और वो किसके बराबर है, m के बराबर है। m क्या है, अन्योन प्रेरण गुणांक या अन्योन प्रेरकत्व है। तो जितना द्वितीय कुंडली पर प्रेरित विद्युत वाहक बल का संख्यात्मक मान आएगा वही बन जाएगा आपका अन्योन प्रेरण गुणांक। तो कैसे कहेंगे, यदि प्राथमिक कुंडली में धारा के मान में 1 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से परिवर्तन किया जाए, यदि प्राथमिक कुंडली में धारा कहाँ थी, प्राथमिक कुंडली में, उसी में चेंज करना है। यदि प्राथमिक कुंडली में धारा के मान में 1 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से परिवर्तन किया जाए, तो द्वितीय कुंडली के सिरों पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान को अन्योन प्रेरण गुणांक या अन्योन प्रेरकत्व कहते, इसे हमसे प्रश्न करते हैं। आई होप ये आपको डेफिनेशन समझ में आई होगी। अब जरा देखिएगा, यहां से इसका मात्रक बना था, यूनिट क्या बनता है इसका, हमने इसको लिखा था E2 को वोल्ट विद्युत वाहक बल है, DI क्या है, धारा परिवर्तन है, धारा का मात्रक एम्पियर, और अपान DT समय है, समय का मात्रक सेकेंड। तो ये वोल्ट बटे एम्पियर क्या जाता है, प्रतिरोध यानी ओम हो जाता है, और ये सेकेंड जाएगा ऊपर, तो ओम इंटू सेकेंड, और ये बराबर किसके था, हेनरी के। ये हो गया आपका अन्योन प्रेरकत्व के 2 मात्रक हो गए, ओम इंटू सेकेंड और हेनरी। तो ये आपने पढ़ा अन्योन प्रेरण क्या होता है। अन्योन प्रेरण आपने पढ़ा कि जब पास पास 2 कुंडलियां आप रखेंगे और किसी एक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करेंगे तो फ्लक्स चेंज होगा दूसरी कुंडली पर भी, इस पर बन जाएगा एक प्रेरित विद्युत वाहक बल, जिससे इसमें आ जाएगी एक प्रेरित धारा। इस घटना कहेंगे अन्योन प्रेरण। ये जो फ्लक्स आया है वो डिपेंड करता है प्राथमिक कुंडलिक धारा पर। जैसे यहाँ पे कांस्टेंट आते हैं, कांस्टेंट आता है m, इसी m का नाम है अन्योन प्रेरण गुणांक। तो अन्योन प्रेरण गुणांक क्या होता है, अगर इसमें कई सारे फेरे हैं, हमने N2 फेरे मान लिए द्वितीयक पर, तो यहाँ से m बराबर हो जाता है N2/2/I1। अब अगर इस कुंडली में हम 1 एम्पियर धारा चेंज कर दें तो इस पर जितना भी फ्लक्स आएगा N2/2 बन के आएगा। यही N2/2 जो फ्लक्स घन संख्या होती है, इसी को कहते हैं अन्योन प्रेरण गुणांक या अन्योन प्रेरकत्व। ये अन्योन प्रेरण कुछ गुणांक कुछ पॉइंटों पर डिपेंड करता है, वो हमने पॉइंट लिखे कि जो अन्योन प्रेरण गुणांक m होता है ये डिपेंड करता है आपके दोनों कुंडलियों के बीच की दूरी पर। जितना कुंडलियां पास पास रखोगे उतना ज्यादा प्रेरण गुणांक आएगा, जितना दूर रखोगे उतना कम होगा। दूसरा पॉइंट जो अन्योन प्रेरकत्व होता है वो कुंडलियों के साइज और शेप पर डिपेंड करता है। तीसरी बात थी कि कुंडली में फेरों की संख्या पर डिपेंड करता है ये है। और चौथी बात थी कि ये कुंडली जो अन्योन प्रेरकत्व होता है ये आसपास के माध्यम पर भी डिपेंड करता है। फिर हमने पढ़ना था प्रेरित विद्युत वाहक बल के पदों में अन्योन गुणांक परिभाषा, तो हमने लगाया फैराडे का नियम। फैराडे के नियम से हमने ये वैल्यू निकाली। यहाँ पर dI1/dt था प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर। हमने कहा अगर प्राथमिक कुंडली में 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड में चेंज कर दी जाए तो द्वितीय कुंडली के सिरों पर जितना प्रेरित विद्युत वाहक उत्पन्न होगा उसे कहेंगे अन्योन प्रेरण गुणांक। अब इसमें आपको पढ़ने हैं अन्योन प्रेरकत्व गुणांक किसी समतलवृत्ताकार कुंडली के लिए या 2 समाज कुंडलियों के बीच भी अन्योन प्रेरकत्व निकालना होता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको हम अगले वीडियो में बता देंगे। तब तक आप अन्योन प्रेरण और अन्योन प्रेरण गुणांक को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।